काफ़ी टाइम हुआ मिले, तो बात करते हैं थोड़ी सी। मेरा नाम एजाज अहमद है और मेरे वैसे तो बहुत तारुफ हैं, मुख्तलिफ 2-3 हैं, नॉट फ्लेक्सिंग, बट आई एम ए यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बाय सम पैरामीटर्स। तो सिंगापुर के ऊपर ये वीडियो मैंने एक छोटी सी बनाई है। 2019 में, पिछले साल प्री कोविड, मैं सिंगापुर गया था। वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अगर आप लोग सिंगापुर के बारे में 3-4 बातें जानना चाहते हैं तो स्टिक अराउंड। अच्छा, सिंगापुर दुनिया की बेहतरीन कंट्रीज़ में से एक है। सिंगापुरा से निकला है और उसका मतलब है लाइन सिटी। इसकी पूरी एक हिस्ट्री है जो कि आप लोग जाके देख सकते हैं। सिंगापुर पाकिस्तान से 5000 किलोमीटर दूर है, यानी 10-11 घंटे का सफ़र है यहाँ से, अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं। और सिंगापुर की पॉपुलेशन आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कराची के गुलशन जौहर से भी कम है। इट्स 6 मिलियन, ठीक है, यानी 60 लाख लोग। ये तो हमारे सिर्फ बल्दिया या गुलशन इकबाल में ही रहते होंगे, लेकिन सिंगापुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। यानी अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करेंगे, विच सिंगापुर डेफिनेटली इज़, उसके अंदर भी सिंगापुर बाय अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स फर्स्ट नंबर पे आता है। तो सिंगापुर को डेफिनेटली हल्का नहीं लेना है। अच्छा, अब लोग मुझसे पूछेंगे कि यार एजाज, तुम सिंगापुर में क्या कर रहे थे, मतलब वाई। तो स्पाइक्स एशिया के नाम से एक कॉन्फ्रेंस होती है जो कि हर साल सिंगापुर में होती है, और एक ये क्रिएटिव कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस होती है एपैक की, यानी इस रीजन की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है ये मार्केटिंग या क्रिएटिव कम्युनिकेशन के हवाले से, जिसमें अंदर दुनिया भर की कंपनीज, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, चील, ओगिल्वी, मकैन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी एजेंसीज़ वहाँ पे मौजूद होती हैं और फ्यूचर के हवाले से बात करते हैं। जो चैलेंजेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पे होते हैं, उन पे बात करते हैं। तो आपका भाई यो बॉय एजाज अहमद जो है वहाँ पे, आई वॉज द सिंगल स्टूडेंट सेलेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि बहुत बड़ा फ्लैक्स है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। तो मैं इस वजह से वहाँ पे गया था, मैं सेलेक्ट हुआ था एक क्रिएटिव कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। अब ये नहीं पूछना है कि क्रिएटिव कॉन्फ्रेंस क्या होती है, गूगल कर लो। एक्सपो तो गए हो गए ना, पता है ना एक्सपो में क्या होता है, बिसाइड्स ऑल दी अदर थिंग्स, सो यू गेट द आइडिया। थैंक यू। सो यहाँ पे ये मेरे पीछे जो स्क्रीन्स हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ दुनिया भर में जो कैंपेन्स हैं, जो कि बड़े कैंपेन्स हैं, वो मेंशन हुए हैं, और उनमें एक पाकिस्तानी कैंपेन भी मौजूद है। तो यहाँ पे 2 कैंपेन्स हैं, एक जो ट्रक आर्ट है, चाइल्ड फाइंडर एंड BBDO पाकिस्तान का, और स्टॉप डाउरी मॉन्गरिंग। सो ये अगर आप देखें तो ये हमारा कैंपेन जो है वो शॉर्टलिस्ट हुआ है, ठीक है। एक बहुत अच्छा कैंपेन था UN वुमेन के साथ। एंड देन द सेकंड वन इज कौन सा है, इट इज ट्रक आर्ट, माय पर्सनल फेवरेट। इसके अंदर द आइडिया ये था कि जो बच्चे खो गए हैं उनके नाम जो है वो लगाए जाएं मुख्तलिफ ट्रक्स पे, क्योंकि ये आइडियाज़ के बहुत जगह पे घूमते हैं ये ट्रक्स। तो मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड आई होप दिस इज़ गोइंग टू विन समथिंग। लेकिन द गुड पार्ट इज़ कि दिस हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड, सो यस। अच्छा, वैसे तो सिंगापुर के अंदर बहुत सारे सीन्स हुए, लेकिन चूँकि ये यूट्यूब पे जाएगी, फेसबुक पे जाएगी और एक पब्लिक चैनल है, और मेरी वालदा बहुत 2020 हैं, तो
समझ सकते हैं, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी। सबसे पहले हम उतरे चंगी एयरपोर्ट। चंगी एयरपोर्ट दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट है। 2013 से 2019 तक इट हैज़ बीन विनिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड। मतलब बड़ी बात है। मुझे चंगी का थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अच्छा वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का भी अवार्ड होता है। कराची एयरपोर्ट वांट्स टू नो योर लोकेशन। बट खैर बहुत बड़ा था। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चंगी एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट गुम हो गया था। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चंगी एयरपोर्ट पे मैं थोड़ी देर विंडो शॉपिंग ज़रूर करता रहा। तो ये सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट जो है उस पर जूल के नाम से इन्होंने एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाई थी, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे जब आप फ़्लाइट लेके आते हैं तो आप घर आते हैं, सुकून का सांस लेते हैं, घर वालों से बात करते हैं, 2-3 पिक्चर शिक्चरें इंस्टाग्राम वगैरह करते हैं। बट ऐसा कोई सीन नहीं था। मैंने फ़ौरन चेक इन किया बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं था। 2-3 काम मुझे करने थे, 1-2 जगह विज़िट करनी थी। तो मैं नहाया, इवन दो जान निकलती जानती आई, लेकिन मैं तैयार होके नहा के वहाँ से फुल टिकटॉक बन के ना निकल गए। इवन मैं ऊबर में जा रहा था, वहाँ पे ग्रैब होती है वैसे, तो ग्रैब का ड्राइवर परेशान हो गया जब मैंने उसे बताया कि मैं अभी आया। पहुंच गया हूँ भाई मैं, लेकिन थकन हो रही है अब, और सोने का लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आज मैं सो गया ना तो फिर काम नहीं हो पाएगा। काम से मुराद मुझे जाना है गार्डन्स बाय द बे किसी भी हाल में। अभी रास्ते में जाते हुए देख रहा था मरीना पे, यार क्या लग रहा था। तो खैर अभी वहाँ जाना है, अब तैयार हो रहा हूँ। वक्त की किल्लत की वजह से हम ज़्यादा जगहों पे नहीं जा सकते थे। सो आई हैड टू डिसाइड कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो मैंने चूज़ किया गार्डन्स बाय द बे। गार्डन्स बाय द बे बेसिकली एक गार्डन ही कहा जाएगा, लेकिन आप इसको बिन कासिम से तो मिला नहीं सकते, अपने जहन में भी नहीं लाएगा प्लीज़, ज़्यादती होगी गार्डन्स बाय द बे के साथ। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि गार्डन्स बाय द बे सिंगापुर की सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। तो वहाँ पे 2-3 जगह गया मैं, वो आप लोगों को दिखाता हूँ, और बहुत खूबसूरत थी एंड इट्स वर्थ अ ट्राई। अगर आप लोग सिंगापुर जाते हैं तो डेफिनेटली डू चेक आउट गार्डन्स बाय द बे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इज़ वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस ऑन प्लैनेट अर्थ। बड़ा महंगा है सिंपली। और अगर आप बुर्जुआजी क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखते तो सिंगापुर में ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल हो सकता है। मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, बिकॉज़ अब बंदा बाहर जाके भी KFC खाए तो यार फिर शर्म का मकाम है, लानत का मकाम है। तो मैंने वहाँ से जाके तकरीबन 1000 रुपए के पत्तों वाले नूडल्स खाए थे। लिटरली जो यहाँ पे नीम के पत्ते होते हैं वो उन्होंने उसमें डाले हुए थे, और उन्होंने बोला लाओ भाई पैसे दो, कर दो साढ़े पैसे। आई वाज लाइक के क्या करूँ मैं। वो नूडल्स खाए, वहाँ पे मुझे कनौर की याद आई। कनौर प्लीज़ स्पॉन्सर दिस वीडियो प्लीज़।
अच्छा, तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। मुझे वाकई नहीं पता मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्त लेकर आए मुझे, लेकिन ये हॉकर फूड्स है। हॉकर फूड बेसिकली यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ ठेले होते हैं, यहाँ पे हॉकर फूड होता है और सस्ता भी होता है और जायका भी उसका अच्छा होता है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया लाक्सा। ये नूडल्स होते हैं और इसके साथ प्रॉन भी है और सूप है, ये देख सकते हैं आप। ये है, तो मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। होपफुली अच्छा होगा, नहीं भी होगा तो खाना पड़ेगा भाई, पैसे भरे। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने वहाँ पे नोटिस की वो ये थी कि जब मैं वहाँ पे गया तो भाई कोई ट्रैफिक ही नहीं है, मतलब इतना सुकून। और वहाँ पे इतना कम ट्रैफिक होता था, जैसे आपको यहाँ पे फजर के बाद ट्रैफिक मिलेगा, 7 बजे ट्रैफिक मिलेगा। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि क्या लोग नहीं बसते या क्वारंटीन से पहले ही क्वारंटीन में चले गए हैं बेचारे। तो मुझे पता चला कि सिंगापुर के अंदर गाड़ी ख़रीदना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यानी अगर किसी के पास पर्सनल गाड़ी है ना, तो समझ जाएं ये सिंगापुरी आदमी वहाँ का मलिक रियाज है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप गाड़ी ख़रीदनी है, उनकी पॉलिसी है कि आपको तकरीबन $1,05,000 की पड़ेगी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 के मॉडल की। लेट्स से कि अगर आप कोरोला लेना चाहते हैं तो आपको तकरीबन $1,05,000 देने पड़ेंगे, जो कि पाकिस्तानी 1,20,00,000 रुपए बनते हैं। तो ये क्यों है? ये इस वजह से है कि ताकि आम लोग जो हैं वो बसेस का इस्तेमाल करें, वो ऊबर का इस्तेमाल करें, ग्रैब होती है वहाँ पे, टैक्सीज़ का इस्तेमाल करें, एंड इट्स वर्किंग। इतना सुकून था ना वहाँ पे, कोई सदर वाला सीन नहीं था, कोई शाहराह फैसल वाला सीन नहीं था। तो ये उनकी एक पॉलिसी है जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ। वैसे तो सिंगापुर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थीं जिनके ऊपर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन मेरे लिए सिंगापुर एक बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस था। वो उसकी वजह ये है कि बहुत ही मिलनसार लोग थे, इंग्लिश बोलते थे यार, थैंक गॉड। वैसे वहाँ की सिंगापुर की इंग्लिश को हम सिंग्लिश कहते हैं क्योंकि चाइनीज़ भी उसके अंदर मिक्स होती है और वो बहुत सारे वर्ड्स के साथ ला इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई बात करेंगे तो आखिर में ला एज एन एक्सप्रेशन वो यूज़ करते हैं, जिसे हम सिंग्लिश कहते हैं। तो बहुत अच्छे लोग थे, इंग्लिश बोलते थे, कम्युनिकेट करना आसान था। लेकिन साफ़ सुथरी रोड्स, दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक की पाबंदी, लॉस की पाबंदी, पॉलिसीज़ प्लेस में थी। आप रात के 2 बजे निकल जाएं आराम से। मैंने वीडियो कॉल्स भी वहाँ पे की एंड यकीन माने मैं बड़े सुकून से वहाँ पे घूमता रहा, आधे घंटे बड़े आराम से घूमता रहा। तो एक अजीब एक्सपीरियंस भी था, लेकिन एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो सिर्फ ये कुछ बातें थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आएंगी तो मुझे कमेंट्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके ही सब्सक्रिप्शन से करोड़ों रुपए कमाऊंगा और फिर बैरिया में एक प्लॉट भी मैंने ख़रीदना है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे हेल्प आउट करें। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई ऐसी बात है जो आप सिंगापुर के हवाले से समझते हैं कि यहाँ पे होनी चाहिए, तो कमेंट में कर दें, मैं उसे टैग कर दूँगा, पिन कर दूँगा। और अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।